प्रणाम। एक प्रश्न ये उत्पन्न हुआ, कई समय से हो रहा है कई लोगों में, कि हम क्या करें। हम ये नौकरी करें या बिज़नेस करें या हम किस दिशा में जाएं। थोड़ी कंफ्यूज्ड है कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भगवान रमण महर्षि की अगर टीचिंग्स हम देखेंगे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रारब्ध एक ऐसा चीज़ है जो निर्धारित है। आपको कोई काम सौंपा गया है ऑलरेडी। ईश्वरीय तत्व जो है, उस तत्व ने आपको ऑलरेडी सौंपा है, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं, और वो कार्य करने के लिए आप आए हो। तो बजाय इसके कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं कि आप आपका काम पूरी सजगता से आप करो, पूरे वेग से करो। क्योंकि अगर आप नहीं करना चाहोगे और आप देखोगे, अगर आपकी डेस्टिनी प्रारब्ध में वो ऑलरेडी लिखा हुआ है करने के लिए, तो आप देखोगे आपको फोर्स किया जाएगा वो करने के लिए। न चाहते हुए भी आप वो कार्य करोगे। आप जिंदगी में देख लेना एक चीज़, कितने ऐसी चीज़ है जब से हम पैदा हुए आज तक जो हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो रहा है। तो हमको ये सिखाया गया है कि नहीं, उसको तोड़ मरोड़ के हम ये सोचे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो उसमें क्या आता है, एक फ्री विल आता है। और फ्री विल में क्या आता है, फ्री विल में लोभ आता है। फ्री विल में आप फॉर एग्जांपल आप वैभव चुन सकते हो, ऐश्वर्य नहीं। आपका काम में ऐश्वर्य है। आप जो भी काम के लिए आपको भेजा गया है, वो जब आप पूर्णता से पूरे धार्मिकता से अगर आप उस कार्य को करोगे, तो आप देखोगे कि ऐश्वर्य प्राप्ति होगी। लेकिन हमारा जो ईगो माइंड जो होता है, वो जब वासना से वशीभूत होता है, वो डिजायर्स आता है उसके अंदर कामनाएं आती है। तो वही प्राप्ति इच्छा, इंसान इच्छा क्यों करता है और क्यों सोचता है कि मैं क्या करूं जीवन में। क्योंकि वो क्या चाह रहा है, वो तो चाह रहा है वैभव। वो वैभव चाह रहा है, रिकग्निशन चाह रहा है, स्टेटस चाह रहा है, नाम, शोहरत, यही तो चाह रहा है। पैसे चाह रहा है, नौकर चाकर, गाड़ी, ऐशो आराम की जिंदगी, तो वैभव। जब भी इंसान लोभ से सोचता है या मन से सोचता है या अहम में आके, एक आइडेंटिटी में आके सोचता है, तो वो वैभव के तरफ ही सोचेगा कि उसको क्या प्राप्ति मिले यहां से। और ये क्लियर धर्म कहता है कि आप जो भी आपके मन या अहम से जो भी आप अर्जित करते हो, फॉर एग्जाम्पल यही वैभव, वो टिकता नहीं है, कभी ना कभी तो मिट जाता है। आता भी है और जाता भी है लक्ष्मी। लेकिन ऐश्वर्य हमेशा होता है। ऐश्वर्य अनुग्रह है। ऐश्वर्य इज अबंडेंस, एंड अबंडेंस इज नॉट जस्ट आउटसाइड अबंडेंस। भीतर से एक जो अबंडेंस, ऐश्वर्य प्राप्त होती है आपको। ईश्वरीय तत्व जब खुलता है, एक स्वतंत्रता खुलती है आपके भीतर से, एक चैन, एक शांति, परम शांति, एक सुख, एक आनंद। तो आप भीतर से बहुत अमीर हो गए। तो ऐश्वर्य प्राप्ति तब होता है जब हम जो भी हमको कार्य दिया गया है ईश्वर तत्व से, यानी प्रारब्ध से, जो भी हमको सौंपा गया है, जो हम करने आए, उस चीज को हम जान के अगर हम करें, पूरी वेग से करें, पूरी सजगता से करें, पूरे धार्मिकता से करें उस चीज को। क्योंकि हम सनातनी है ना, सनातनी यानी कि धर्म को जो फॉलो करता है। हर एक तत्व में धर्म है। मैं वो सनातन का ये डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ कि हमने कोई धर्म को या कोई अपने रिलीजियस एक फिलॉसफी जो है उसको हम प्रकट करके हम बोल रहे हैं कि ये सनातन है। मैं सनातन हमारी बेसिक नेचर को कह रहा हूँ, प्रिंसिपल को, जो हमारी इटर्नल लॉज है जिससे ये सृष्टि बनी हुई है। जैसे पेड़ पौधे सब हिल रहे हैं, वो सनातन की पावर से हिल रहा है, हमारे नहीं। तो वो जो पावर जो निर्लंब है, जो मनुष्य ईगो से नहीं बना हुआ है, उसको सनातन कहते हैं। इनफैक्ट वो ईगो को भी जो जागृत करता है, वो ईगो को अगर, वो अहंकार को अगर जागृत ना करे तो अहंकार कैसे काम करेगा। लेकिन अहंकार में वो क्या तत्व है जो जीवन देता है, जिससे अहंकार पैदा होता है, वो पैदा करने वाला तत्व ही सनातन है। तो
हमको उसमें नहीं जाना है कि वो सनातन क्या क्या पैदा करता है। कहीं विभिन्न तरह के चीज़ें पैदा करता है। अनेक अनेकों फिलॉसफीज होते हैं, अनेक अनेक प्रकृतियाँ, अनेक अनेक तरीके के जो लोग होते हैं, तरह के जो लोग होते हैं, जिनकी सोच अलग अलग होती है। तो वी शुड नॉट गो इनटू द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट सनातन, कि सनातन किस चीज़ को पैदा कर रहा है। तो सनातन हिंदुत्व को पैदा कर सकता है, इस्लाम को पैदा कर सकता है, क्रिश्चियनिटी को पैदा कर सकता है। ये सब सनातन से ही उभरा हुआ है चीज़ें। तो हम अगर बेसिक प्रिंसिपल में जाएं, उसके बाई प्रोडक्ट में ना जाए, सनातन वो जो इटर्नल लॉज है, जो शुद्ध है, शुद्ध तत्व हम कहते हैं उसको, परम तत्व जो इसको हम कहते हैं, जो अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली क्या है, तो वेद उपनिषद डिफाइन करता है सनातन को परफेक्टली, जहाँ धर्म भी नहीं आया अभी तक कोई धर्म नहीं आया है। जब आप वेद और उपनिषद आप रेफर करते हो, आप देखोगे उसमें सनातन का बखान है, लेकिन कोई धर्म का नहीं है, कोई और जातिवाती का कुछ भी नहीं है। तो वो जस्ट दैट बेसिक प्रिंसिपल है, उसको मैं सनातन कह रहा हूँ। तो वो सनातन प्रिंसिपल जो है हमारे भीतर, सबके भीतर है, हिंदू में है, मुस्लिम में है, क्रिश्चियन में है, एक उच्च दर्जा में जो लोग हैं, जो अमीर है उनके अंदर है, गरीब भिखारी के अंदर भी सनातन है। तो जैसे कबीर साहब के अंदर सनातन है, और एक महाराजा राजा सिकंदर के अंदर भी सनातन है। लेकिन वो सनातन को क्या वो फॉलो करते थे? कबीर साहब अगर आप देखेंगे तो वो पूरे अलाइंड थे उस सनातनी प्रिंसिपल के वजह से, इसलिए उनको ऐश्वर्य प्राप्ति हुई। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट को वैभव प्राप्ति हुई, क्योंकि उनकी इच्छाएं थी मैं और प्राप्त करूं। तो आदमी लोभ में तब आता है जब अपना सिद्धांत को छोड़ता है, अपने धर्म को छोड़ता है, जो कार्य वो करने आए हैं उसको छोड़ता है, और फिर वो अपने मन के चुंगल में फंसता है। क्योंकि मन के अंदर वासनाएं हैं, लोभ है, कई सारे तृष्णाएं हैं, और फिर उसके लाइफ गोल्स उसके ऊपर बेस्ड होता है, यानी एक आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होता है, एक फॉल्स आई जो हम कहते हैं, जो सत्य नहीं है उस पर आधारित होता है। तो असत्य को ही खोजता है। मन क्या खोजेगा? मन तो खुद असत्य है, अहम असत्य है, तो वो क्या खोजेगा? उसको असत्य दिखेगा, वो फ्रीक्वेंसी की वो खोजेगा। तो वो मैं कह रहा हूँ, वो जो है उसको मैं वैभव कह रहा हूँ। और जो हम ये सब चीज़ें मन में ना आए, और इन सब चीज़ों में नहीं आए कि हम क्या चुने, क्या करें, दुनिया को देख के हम ये ना देखें कि मैं क्या करूं, दुनिया के हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट ना करूं। ओके, कहाँ वैकेंसी है तो मैं वहाँ जाके एडजस्ट हो जाऊंगा, कौन सी फील्ड आजकल ज़्यादा चल रही है, अच्छा वो वाला है, तो इसमें क्या आ गया? इसमें तो वैभव आ गया, वैभव ही खोज रहा है ना, उसके अंदर सक्सेस मिलेगा। लेकिन क्या पता वो धार्मिक प्रिंसिपल पर ना हो वो पर्टिकुलर चीज़। ऐसे कितने चीज़ आप देखोगे आज के ज़माने में जो सनातन से जुड़ा हुआ नहीं, वो धार्मिक प्रिंसिपल से जुड़ा नहीं, जो अधर्म का मार्ग पे चलता है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, जब हम ज़्यादा मन में आते हैं तो ये सब ख्याल आते हैं कि करना नहीं करना, किधर जाना, क्या करना, फिर उसमें संकोच होता है, या फिर भय होता है, या फिर एक मायूसी होती है। उस चीज़ को हासिल करने को देखते हैं, नहीं मिला तो और ज़्यादा उदास हो जाते हैं, मिला तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो फिर वैभव है वो तो निकल जाएगा, आज है कल नहीं है, फिर दुख होता है। तो ये सब मन में होने की वजह से ये सब होता है। क्वेश्चन आता है कि मैं क्या करूं जिंदगी में। तो भगवान रमणा के यही तत्व है अरुणाचल के, बहुत सरल तत्व है, लेकिन बहुत गहरा है, बहुत बहुत गहरा है। इसके लिए हमको एक सनातनी ब्रैकेट में आना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा, जो हम अरुणाचल हमारे रिट्रीट में सब करते हैं, या फिर शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस भी जो भी है, ये उस तत्व से जुड़ के हम करते हैं। हम कभी भी वैभव की बात ही नहीं करते, ऐश्वर्य की बात नहीं करते। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचूं कि मुझे क्या करना है, अब ईश्वर तत्व अगर आप देखेंगे, मेरा प्रारब्ध में ये लिखा हुआ है वेरी क्लियरली कि मैं सिखाना है, मुझे लोगों को गाइड करना है, ये लिखा हुआ है। क्योंकि इसको मैंने टालने की भी कोशिश की, और मैं अपने दिमाग या अहम के या मन से मैंने खोजने की प्रयत्न की थी कई वर्ष पहले कि मुझे क्या करना है जीवन में, और वो सब नाकाम हुआ, वो कभी हुआ ही नहीं। बैक टू डिफ़ॉल्ट, मैं जहाँ था, जो करना था, जहाँ रहना था, वो सनातन प्रिंसिपल ऑटोमेटिक है, वो ले आता है अपने को वहाँ पे, वो वही करवाता है। वही तो भगवान रमण महर्षि कह रहे हैं कि you will be forced to do even if you don't want to do a certain thing, if you keep on thinking should I do this job or should I not do this job. If you are destined to do that job, you are going to do it. If you are not destined to do it, you can never do it. तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो अगर डेस्टिनी में है, पक्का होगा, तो फिर
हम इतना सोचे क्यों? हम ये देखें कि हम करने क्या है, हमको वो आइडेंटिफाई करना है कि मेरी सोल एजेंडा क्या है। और वहाँ थोड़ा चैलेंज है, बहुत सारे लोग उसमें जाते नहीं है। ना हमारी समाज हमको सिखाते है कि आप करने क्या आए हो ये खोजो, भीतर जाओ और खोजो आपको क्या करना है। ना कोई पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ना सोसाइटी, ना स्कूल्स, एजुकेशन, गवर्नेंस, कोई ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है कि आप अपने आप को खोजो और वो चीज़ करो जो आप करने आए हो। हमारे मार्केट में यही देखते हैं कि कहाँ हमको सक्सेस मिलेगा, क्या करने से हमको वैभव मिलेगा, क्या करने से कोई प्राप्ति मिलेगी, जो सब आर्टिफिशियल है। तो मैं कह रहा हूँ, अभी मेरा एग्जांपल देके, अगर मैं ये करने आया हूँ, ये अगर मेरा धर्म है, ये अगर मैंने जान लिया कि ये मेरा धर्म है, तो मैं पूरी वेग से, पूरे अपने एकाग्रता से उस कार्य को करूँगा। और उसमें अगर करूँगा तो उसमें सक्सेस मिलेगा। अब सक्सेस वो नहीं है वैभव वाला, क्योंकि वैभव का थिंकिंग है ही नहीं उसमें। मेरा अगर गोल वो होता वैभव के हिसाब से, हाँ ये एक स्पिरिचुअल मार्केट है, चलो इस प्रकार से प्लान करते हैं, फिर उसमें वो हो गए फॉलोअर्स हो गए, या फिर एक साम्राज्य खड़ा करना, या फिर ऐशो आराम के, वो फिर टारगेट ही अलग हो जाता है। क्योंकि सोच हम डिमांड एंड सप्लाई पे जा रहे हैं कि क्या डिमांड है मार्केट में, उसके हिसाब से मैं सप्लाई करूँ। मेरा सिद्धांत कुछ अलग है, मैं करना है वो सप्लाई करूँ, डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। या जहाँ डिमांड है, मैं जो अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ वो अपने आप बिकेगी, वो अपने आप चलेगी। मेरा अगर एक प्रोडक्ट है जो मेरे भीतर से निकलता है, अभी जैसा ये तत्व है, ये अगर इसका वैल्यू है, इसका कोई मूल्य है, तो अपने आप लेने वाले मिल जाएंगे उसके अंदर से। तो आई एम नॉट गोइंग एंड केटरिंग टू व्हाट द वर्ल्ड इज़ डूइंग, कहाँ उसका मुझे वो मिल सकता है टारगेट मेरे सक्सेस के लिए। तो ये अंतर है, थोड़ा सा गहरा है, लेकिन अंतर ये है वैभव और ऐश्वर्य का। तो जब हम चुने तो हम ऐश्वर्य को चुने, क्योंकि ऐश्वर्य मैं कह रहा हूँ ईश्वर ने हमको वो दिया है, वो कृपा है, अनुग्रह शक्ति वही है जो हम करने आए हैं इस जीवन में। वो अगर हम पहचान के हम उस चीज़ पे करें, उस मार्ग पे चले, तो उसमें पक्की बात ऐश्वर्य छुपा हुआ है, क्योंकि हम वो पूर्ण करने के लिए आए हैं। हमारी यात्रा में जो है मोक्ष तक, ये एक बड़ा पड़ाव है कि हमको ये करना ही है, ये करने के लिए हमको भेजा गया, या मैंने जन्म लिया, जैसे भी आप कहो इस चीज़ को। तो इसकी जैसी पूर्ति होगी, मैं पूरे अपने आत्मन से उस चीज़ को जब करूँगा, पूर्ण हो जाऊँगा, समाप्त हो जाएगा, मेरी एक यात्रा के अंदर का एक बड़ा जो पड़ाव है वो पार हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखना है अपने को। मैं इस अंदाज से ही सोचता हूँ और यही बताता हूँ लोगों को, क्योंकि अगर और कोई होता तो प्रिंसिपल अलग हो जाते। अगर वैभव चुनूंगा तो मेरा वीडियोस अलग बनेगा, पक्का मेरा कंटेंट जो है वो अलग हो जाएगा। क्यों? फिर वो मार्केट वाला चलेगा, वो यही रहेगा कि कैसे मैं लोगों को आकर्षित करूँ अपने तरफ, क्योंकि वहाँ उसमें मुनाफा है। लेकिन अगर मैं वही ऐश्वर्य तत्व से अगर देखूंगा कि मुझे करना क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं अपने जहन से, अपनी पूरी आत्मन से उससे अलाइन होके, मैं सोल एजेंडा उसके साथ अलाइन होके अगर मैं करूंगा, तो किस तरह का कंटेंट बनेगा अब सोच के देखिए। व्हाट आई हैव कम हियर टू डू, इट विल बी दैट पैशन। वो कोई बाहर की चीज़ों से मायने नहीं रखेगा, तो कंटामिनेट नहीं होता माइंड। इसी को हम सनातन प्रिंसिपल कहते हैं। जब हम अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं, हमारे भीतर के जो सनातन तत्व से जुड़ते हैं, सच्चाई से जुड़ते हैं, तो धर्म से जुड़ते हैं। वो धर्म छुपा हुआ है। हम जो करने आए हैं सारे हमारे सोल एजेंडा में एक धर्म छुपा हुआ है। तो अगर हम अपने सोल एजेंडा को सही ढंग से पहचानेंगे और इस तत्व को जानेंगे, अध्यात्म के तत्व को, कि हम कैसे जुड़े अपने आप से, तो अपने आप से जुड़ने के बाद जो भी हमको एक बोध होता है कि हम ये करने आए हैं, उस मार्ग पे अगर आप चलोगे तो कभी भी फेलियर नहीं होगा। हमेशा आपको ऐश्वर्य प्राप्ति होगी और एक पूर्णता आपको फील होगा। बाहर के जो वैभव से आपको पूर्णता नहीं होगी, आपको ज़्यादा टेंशन आएगा, एंग्जाइटी आएगी, और कर्म दोष भी लग सकता है। बहुत सारा कर्म दोष लगता है उसके अंदर, क्योंकि वो आपके मार्ग से भटक गए हो। आप जो करने आए तो वो नहीं कर रहे हो, आप कहीं और कुछ और करते बैठे हो। तो उसके अंदर फिर हम कर्म का फिर उसमें आ जाते हैं, चुंगल में आ जाते हैं, फिर कर्म दोष लगा, फिर और पुनर्जन्म वो गठरी बढ़ती जाती है। तो ये जो है, अभी मैं कह रहा हूँ, इसमें जो आपको आके सेटल होके करने से आपके कर्म कटते हैं, जो आप प्रारब्ध कटते हैं। तो हम क्यों जो करने आए हैं वो छोड़ के हम
अनेकों ऐसी चीज़ में फंस जाए कि हम और गटरी बढ़ा दें। तो ये एक आध्यात्मिक लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, वो समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो प्रश्न है कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल, ओ मेरे भाई। तो हल यही है, यू शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। तो वही हम सिखाते हैं यहाँ पे, ये अवेयरनेस में आप आ जाओ, आप स्वयं को जानो। स्वयं को जब आप जानेंगे और जब आप सेटल हो जाएंगे, अपने आप को बेहतर आप जानेंगे कि आप कौन हो, तो आप क्या करने आए वो भी पहचान जाएंगे। अभी हम क्यों नहीं, क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते हम क्या है। हम बाहरी चीज़ों में जो खोज रहे हैं, एक्चुअली अपने आप को ही खोज रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मुझे लगता है कि मैं वो अगर कार्य करूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, तो मेरी डेफिनेशन मैं कौन हूँ उससे जुड़ गया। आप समझे बात को? तो मैं उल्टा कह रहा हूँ, आप पहले जानिए कि आप कौन है, उस तत्व के साथ सेटल हो जाइए, फिर वहाँ भीतर से उमड़ेगा कि आप करने क्या आए हो, और फिर आप लोभित नहीं होंगे। आप उन सब चीज़ों से, आकर्षण से लोभित नहीं होंगे कि मुझे उस चीज़ के लिए करना है। आप बस यू विल जस्ट फॉलो योर हार्ट। मैं पहले से ही कहते आया हूँ, मैं कई सालों से जब मुझे पता चला मुझे क्या करना है या जिस चीज़ में मुझे सुकून मिलता है, मैं वही करता हूँ। मैं अपनी आत्मा की सुनता हूँ, मैं अपनी भीतर का जो वॉइस है उसको सुनता हूँ। एक ज़माने में मुझे ऐसा था कि मुझे ट्रैवल करना है बस। मैं बोला कि ट्रैवल करना भी मेरा पैशन है, मैं ट्रैवल करूँगा, सब जानूँगा, सीखूँगा, हर जगह जाऊँगा। ये था। लोग ने बोला ये क्या पागलपंती है यार, तुम अभी जवान हो, यू आर यंग एंड दिस इज़ द टाइम आप करियर वेरियर सेट करना, ये क्या फालतू की चीज़ों में घुसे हो। तो वो लोग घबराए हुए हैं क्योंकि वो स्वयं नहीं जानते कि वो लोगों को क्या चाहिए। वो लोग अडेप्ट कर रहे हैं हर जगह में। तो मुझे भी बता रहे कि आप भी अडेप्ट करो, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने सुना नहीं किसी का, मैंने केवल अपने दिल का सुना। उसके बाद जितना भी मैंने ट्रैवल किया, जो भी है, वहाँ से वो मेरा फर्स्ट पैशन था कि मुझे ये करना है, मुझे म्यूज़िक सीखना है, मुझे गाना है, मुझे म्यूज़िक बनाना है, या ट्रैवल करना है, या लिखना है, पोएम लिखना है, कविताएं लिखनी है, कहानियाँ लिखना है, मुझे क्रिएटिविटी चीज़ें पसंद है, मुझे आर्ट करनी है, मुझे गिटार सीखना। ये सब चीज़ें जो मैं करता गया, तब मेरे अपने लोग ही इस चीज़ को मानते नहीं थे। वो मुझे बहुत बड़े ताने देते थे कि तू सुधरेगा नहीं, देख पछताएगा, एक दिन पछताएगा। लेकिन मैं अपनी आत्मा को सुनता था कि उसमें तो पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक सुकून था, बड़ा 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 गहराई से एक सुकून था, बड़ी। या जब मैं आश्रम चला गया अपने गुरु के पास, तो तब भी लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, यहाँ क्या मिलेगा तुमको, इससे अच्छा नौकरी तुम्हारे पास है, अच्छी नौकरी थी, ये कितने पैसे वैसे लाते थे और इतना सब तुम्हारा हो जाता था, ये क्या करने जा रहे हो। तभी भी मैंने अपनी आत्मा की सुनी, प्रॉफिट नहीं देखा कोई चीज़ में। तो वहाँ पे भी मैंने देखा जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया, मेरे धर्म के अनुसार मैंने पूर्णता बेस्ट दिया। ये बात की मुझे कभी नाराज़गी नहीं रहेगी, या एक ये नहीं रहेगा, क्या वो कहते हैं उसको, एक शिकंज नहीं रहेगा कि मैंने कुछ पाया नहीं, मैंने सब कुछ पा लिया। तो दुनिया का डेफिनेशन अलग है पाने का। मुझे जो प्राप्ति थी वो सब होने लग गया, और वो प्राप्ति, उसको मैं धर्म कहता हूँ, उसको मैं सोल एजेंडा कहता हूँ। वो करते करते जब आप उसके साथ जुड़ते हो, तो रास्ता अपने आप वो धर्म दिखा देता है। सनातन जो ईश्वर तत्व का कृपा है वो आपको दिखा देता है। सनातनी बनना है अपने को, अपने प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ना है। मैं बाहरी प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ फिर कि लोग सनातन के बारे में क्या कहते हैं, मुझे नहीं जानना है। मैं अपने सनातन को जानता हूँ, अपनी ईश्वरीय तत्व को जानता हूँ, और उसको गहराई से मुझे समझने के लिए मैंने वेद और उपनिषद पे ध्यान किया। तो मैंने सनातन को जान लिया उधर से कि असली सनातन क्या है। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप भी जुड़ जाओ, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, अपने आप को जानो, कि जितना हो सके स्वयं को जानो, और फिर देखो कि आपको दिल से क्या अच्छा लगता है। डोंट गो बाय डेफिनेशन, उसमें ये मिलेगा वो मिलेगा, वो नहीं। आपको जिसमें सुकून मिलता है, एट एंड ऑफ द डे इफ यू कैन स्लीप वेल इन पीस विदाउट गिल्ट, वही है। वैसे करते करते फिर आगे का रास्ता वो अपने आप दिखाएगा। तो अभी बैठ के सोचने का आवश्यकता नहीं है आपको, अरे पूरी ज़िंदगी टिल द एंड 60 साल 80 साल 90 साल तक मैं क्या करूँगा। अब की सोचो, आज की सोचो, आज आपको क्या खुशी देती है, आज आपको सुकून क्या देता है, आत्मिक खुशी क्या देती है, क्या वो आप लौट रहे हो वापस अपनी वो अस्तित्व में। ये सब अगर हो रहा है और आप, उसका मतलब आपको ऐश्वर्य प्राप्ति होने वाली है।
ये चलते रहो विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी अदर थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, जो प्रारब्ध के हिसाब से सोल एजेंडा के अंदर, वो आपको आएगी। वो कम आए, मध्य आए या फिर बहुत ज़्यादा है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ज़्यादा या कम से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। आप तो खुश हो, आप जो कर रहे हो वो तो आएगी आपके सस्टेनेंस के लिए, या आपको जो भी प्रारब्ध के हिसाब से पैसा बहुत आना है तो आएगा, लेकिन आप लिप्त नहीं रहोगे उसके अंदर। आप वही खर्च करोगे, वही आम सिंपल ज़िंदगी आप जियोगे। पैसे बहुत है तो पैसे का क्या है उसके अंदर, वो आएगा जाएगा। या फिर पैसे कम आया समझो, उसमें भी वो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि आप तो तृप्त हो, अपने इसमें मस्त हो। तो एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी मैटर नहीं करेगा। तो जो भी सीकर्स है, और वो करियर वगैरह ये सब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस सब चीज़ों को मुझे क्या करना होगा, इस चीज़ को एक बार समझ के देखो आप, और आपको समझ आएगा। और आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है, कोई या कन्फ्यूजन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही है सब चीज़ों को कैसे हम जुड़े, स्वागत है आपका। आओ यहाँ पे, आप आके कनेक्ट हो जाओ और जानो इन सब चीज़ों को, असली तत्व को जानो, जो आप करने हो ज़िंदगी में, आप हो कौन, ये जानने के लिए। क्योंकि वो जानने के बाद वो पूर्ण हो जाएगा, वो पर्टिकुलर लाइफ टाइम आपका जो है। तो ये जानना है, ये सब चीज़ें और गहरे जानना है, आगे बहुत ही गहरा जाना है, ये सब तत्व यहाँ पे, ये तो शुरुआत है। तो अगर आपको ठीक लगे, आपको डाउट्स है, मेरी वीडियोस देखो, आपको एक एक पता चल जाएगा। हाँ, हालांकि थोड़ा डीप है वहाँ पे, मैं थोड़े वीडियोस ऐसे भी गाइड करूँगा आपको इन सब चीज़ों से, सो दैट यू कैन गेट कनेक्टेड फ्रॉम हियर। एंड फिर भीतर अगर आपको और गहरा जाना है, मोस्ट वेलकम। So much divine love and light to all of you. Stay blessed. Pranams.